हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिगरल एनालॉजी के बारे में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि एनालॉजी में हम मुख्तलिफ तरह की रिलेशंस या फिर पैटर्न्स को देख के आंसर निकालते हैं, और फिगरल एनालॉजी में हम मुख्तलिफ तरह की फिगर्स में आपस में रिलेशन या फिर पैटर्न देख के आंसर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इन दो फिगर्स के दरमियान में रिलेशन या फिर पैटर्न ढूंढनी है। फिर इसी पैटर्न पे हम इस वाली फिगर और यहाँ पर क्या आएगा इसके दरमियान में रिलेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अगर आपको आंसर पता है, अगर आपने डिटेक्ट किया है कि कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी या डी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ट्राई कर सकते हैं। तब तक मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों जब आप फिगरल एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको पहली वाली जो फिगर दी गई होती है इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है और देखना होता है कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। दोस्तों जब हम देखते हैं इस वाली फिगर में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली एक ब्लैक स्क्वायर है पूरी तरह से फिल किया हुआ, और इसके अंदर एक वाइट ट्रायंगल है। इसी तरह ऊपर एक स्क्वायर है, ब्लैक स्क्वायर पूरी तरह से ब्लैक किया हुआ, और बीच में वाइट सर्कल है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक ब्लैक स्क्वायर है और बीच में यहाँ पर वाइट स्क्वायर है। तो ब्लैक स्क्वायर के अंदर एक वाइट ट्रायंगल है, ब्लैक स्क्वायर के अंदर एक वाइट सर्कल है, ब्लैक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर जब हम इस वाले फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वाइट स्क्वायर है और इसके अंदर ब्लैक ट्रायंगल है, यानी इसका अपोजिट। ब्लैक के अंदर वाइट, यहाँ पर वाइट के अंदर ब्लैक है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वाइट स्क्वायर है और ब्लैक बीच में सर्कल है। यहाँ पर भी देखिए वाइट स्क्वायर है और इसके अंदर आप देख रहे हैं तो ब्लैक स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं क्लियरली ये दोनों आपस में अपोजिट बनाए गए हैं। सिमिलरली अब हमें इस वाली फिगर में देखना है कि ये जो फिगर दी गई है इसका अपोजिट कौन बनेगा, फिर वही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्लैक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक वाइट ट्रायंगल है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक ब्लैक रेक्टेंगल है, बीच में वाइट सर्कल है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ब्लैक रेक्टेंगल है और बीच में इसके एक वाइट स्क्वायर है। तो हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक वाइट रेक्टेंगल आना चाहिए और बीच में एक ब्लैक ट्रायंगल आनी चाहिए। यहाँ पर हमें एक वाइट रेक्टेंगल आना चाहिए और बीच में एक हमें ब्लैक स्क्वायर आना चाहिए, और इसी तरह यहाँ पर हमें एक वाइट रेक्टेंगल आना चाहिए और बीच में एक ब्लैक जो है स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो कौन सा है जो हमें यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप क्लियरली इसमें देखोगे तो यहाँ पर पार्ट ए जब आप देखोगे तो एक वाइट रेक्टेंगल है, बीच में एक ब्लैक स्क्वायर है, वाइट रेक्टेंगल बीच में ब्लैक सर्कल है। इसी तरह यहाँ पर वाइट रेक्टेंगल और बीच में एक ब्लैक स्क्वायर आप देख रहे हैं। तो इस हिसाब से ये पार्ट ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। अगर आप इन ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पर वाइट स्क्वायर या रेक्टेंगल है, बीच में भी वाइट है, तो ये नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर ये सर्कल पहले ही है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ट्रायंगल है और यहाँ पर भी ट्रायंगल है, तो ये भी नहीं आएगा। तो पार्ट ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपके पास चार फिगर्स हैं, इनका पैटर्न ढूंढ के आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें कि कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना अपना आंसर लिखें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों पहली वाली फिगर को यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्लैक एंड वाइट जो हाफ हाफ है, यहाँ पर फिगर दी गई है। उसके बाद एक ट्रायंगल जो कि अपवर्ड्स है और उसके बाद एक पेंटागन है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो उसके बाद जब आप इस वाली फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये
इधर चली है इस कोने में, लेकिन ये उल्टी हो गई है। आप देख रहे हैं कि इसने 180 डिग्री का टर्न लिया है, उल्टी हो गई है। और उसके बाद ये वाला जो ब्लैक एंड वाइट फिगर है ये इस ट्रायंगल की तरफ चली है, यानी एक स्टेप इस तरफ ये चली है, लेकिन ये भी उल्टी हो गई है, 180 डिग्री पे ये भी घूमी है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पेंटागन, ये इसकी जगह चला है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घूमा है और ये अपवर्ड हो गया है। तो आपने याद रखा कि ये ट्रायंगल एक कदम इधर चली है और उल्टी हो गई है, और ये जो ब्लैक एंड वाइट फिगर है ये इधर ट्रायंगल की जगह चली है और ये भी उल्टी हो गई है। और ये जो पेंटागन है ये इसकी जगह चला है और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। तो इसी तरह हमें इनको भी करना है, ये वाली फिगर जो है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फिगर है ये उल्टा हुआ है, तो यहाँ से ये कहाँ चलेगा, ये यहाँ पर चलेगा। तो ये आएगा कुछ इस तरह, ये उल्टा होगा कुछ इस तरह ये बनेगा। और उसके बाद ये वाली फिगर जो है ये इधर चलेगी, यानी ये इस जगह पे आ जाएगी और ये सिर्फ 90 डिग्री घूमेगी। तो जब ये 90 डिग्री घूमेगी क्लॉकवाइज तो इस तरह ये घूमेगी और इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और उसके बाद ये जो ट्रायंगल है ये एक स्टेप इधर चलेगी और ये 180 पे घूमती है। तो हम इसको इस जगह चलाएंगे और इस ट्रायंगल को यहाँ लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ये भी सही नहीं है, और ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री घुमा है ये भी सही नहीं है। ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल जो है ये कुछ इस तरह से ये भी सही नहीं है। और ये ऑप्शन यानी ऑप्शन डी जो है इसकी सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पेंटागन है ये यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री घुमा है तो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद ट्रायंगल जो है ये यहाँ पर थी तो ये 180 घूमेगी और बीच में आ जाएगी, और ये जो है ये भी 180 घूमेगा और ये जो है यहाँ से चल के यहाँ आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, इन दो फिगर्स को देख के रिलेशन पता करनी है और उसके बाद आपको इस फिगर और इस फिगर के दरमियान रिलेशन देखनी है और इनमें से बताना है कि कौन सा सही पार्ट है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह हम एनालॉजी में ये क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों सिंपली हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फिगर है ये एक पेंटागन है, और फिर इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पेंटागन जो है ये स्मॉल साइज होता है और ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो पेंटागन है इसके गिर्द में एक इसके अराउंड एक स्क्वायर आता है। तो अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ पाओगे, एक पेंटागन का साइज छोटा होता है और ये 90 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, और इसके अराउंड एक स्क्वायर आता है, यानी पेंटागन से एक साइज कम, यानी पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं और इसका एक जब हम साइड कम करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा। इसी तरह जब हम इस फिगर को देखेंगे तो हमें भी इसी तरह का पैटर्न देखना है, इनमें से किसके साथ मिलता है। तो इस फिगर में देख रहे हैं ये एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रोम्बस को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जब हम रोम्बस को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अगेन रोम्बस ही बनेगा। इसके बाद इसके अराउंड एक हमें फिगर बनानी है जिसके साइड्स रोम्बस से एक कम होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोम्बस के 4 साइड्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें वो फिगर देखनी है जिसके सिर्फ 3 साइड्स हों। तो एक 3 साइड्स वाली फिगर ये हमारे पास है, एक 3 साइड्स वाली फिगर ये हमारे पास है यानी ट्रायंगल वाली, और इसके अंदर रोम्बस जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर आता है। तो हमारी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी, यानी इसका सही पार्ट जो है वो पार्ट ए हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। अब आप अगर इस डी वाले ऑप्शन यानी इस वाली ऑप्शन को देखोगे, यहाँ पर हमारा रोम्बस जो है ये सिर्फ 45 डिग्री पे घूमा है
और जब ये 45 डिग्री पे घुमा है तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन चूंकि हमारा पेंटागन यहाँ पर 90 डिग्री घुमा है तो इसीलिए हमें इस रोम्बस को 90 डिग्री पे घुमाना था। यहाँ पर इस वाली फिगर में सिर्फ रोम्बस को 45 डिग्री पे घुमाया गया है, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस फिगर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एरो हेड जो है ये यहाँ पर आया है और ये एरो हेड जो है ये यहाँ पर आया है। तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये फिगर जो है ये 180 डिग्री पे घूमी है क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है। इसी तरह हमें इस फिगर को भी ऐसे ही घुमाना है, 180 डिग्री पे हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लियरली देख सकते हैं आप इन पिक्चर्स में, जब आप इनको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका सही जो फिगर है वो आंसर बी बनेगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस फिगर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एरो हेड जो है ये यहाँ पर आया है और ये एरो हेड जो है ये यहाँ पर आया है। तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये फिगर जो है ये 180 डिग्री पे घूमी है क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है। इसी तरह हमें इस फिगर को भी ऐसे ही घुमाना है, 180 डिग्री पे हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लियरली देख सकते हैं आप इन पिक्चर्स में, जब आप इनको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका सही जो फिगर है वो आंसर बी बनेगा। क्योंकि जब हम इस वाली फिगर को घुमाएंगे तो ये एरो हेड जो है 180 डिग्री पे घूम के इस तरह आएगा, अपोजिट हो जाएगा एरो हेड, और ये वाला एरो हेड जो है ये ऊपर की तरफ आएगा इस तरह। ठीक है, तो इसका आंसर पार्ट बी जो है वो सही होगा। दोस्तों ज़रा इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, तब तक मैं आपको आंसर बताऊंगा कि आंसर क्या है। दोस्तों इस फिगर को हम एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि इस फिगर और इस फिगर में क्या पैटर्न बना है। तो सबसे पहले जब हम इन कॉर्नर्स में देखते हैं, यहाँ पर कॉर्नर्स में आप देख रहे हैं तो डॉट लाइन्स हैं और ये लाइन जो हैं इसमें पूरी तरह से यहाँ पर ब्लैक कर दी गई हैं। यहाँ पर भी ये जो लाइन्स हैं इनको भी यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक कर दिया गया है, लेकिन डायरेक्शन जो है कोई चेंज नहीं हुई है। जहाँ पर लाइन्स हैं वहीं पर इनको पूरा डार्क किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये फिगर जो है ये भी आपको कीनली ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पर जब आप इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर को आप अच्छे से चेक करोगे, ये फिगर जो है अपनी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाती है। तो इस फिगर को ऑब्जर्व करने पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हेड जैसा बना है या पत्ता जैसा बना है, यहाँ पर भी एक पत्ता जैसा बना है। उसके बाद यहाँ पर 4 छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप कीनली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको 3 पत्ते नज़र आते हैं। यानी इस वाली फिगर में एक हेड है और 4 पत्ते हैं, इस फिगर में एक हेड है और सिर्फ 3 पत्ते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमें इसमें देखना है, एक तो ये डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, दूसरा इसमें एक हेड रहना चाहिए ऊपर और इसमें 3 पत्ते। जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें 1 2 3 और 4 जो आर्म्स हैं वो दिखाई गई हैं। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा फिगर है जिसमें एक हेड होगा और उसमें सिर्फ 3 आर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कम होता है। तो यहाँ पर जब आप कीनली देखोगे इसमें 4 आर्म्स हैं तो ये नहीं आएगा, इसमें ये पोर्शन जो है ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, इससे मिलना जुलना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप इस वाली फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर कीनली आप देखोगे यहाँ पर एक तो कोने में डार्क किया हुआ है, लाइन्स को यहाँ पर डार्क किया है, यहाँ पर भी ये जो लाइन्स हैं इनको यहाँ पर डार्क किया हुआ है। यहाँ पर ऊपर आपको एक हेड जैसा नज़र आएगा और इसमें आपको 3 आर्म्स नज़र आती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये अपनी जगह चेंज करता है, यानी कि ये भी इसका सही आंसर नहीं बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पार्ट सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 आर्म्स हैं, यहाँ पर 3 आर्म्स हैं।
यहाँ पर लाइन जो है ये डार्क की गई हैं, जगह चेंज नहीं की है डार्क प्लेस ने। यहाँ पर भी डार्क प्लेस ने कोई भी जगह चेंज नहीं की है। तो इसका सही आंसर जो है वो पार्ट सी हो जाएगा। एक और छोटी सी बात शायद जो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो आर्म्स हैं ये अपवर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये आर्म्स हैं ये डाउनवर्ड्स हैं। ये आप यहाँ पर भी फील करोगे। ये जो पत्ते या बीड जो हैं ये थोड़े से आपको अपवर्ड नज़र आते होंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पत्ते हैं ये आपको थोड़ा डाउनवर्ड नज़र आ रहे होंगे। तो इसका जो आंसर है वो पार्ट सी बनेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो फिगरल एनालॉजी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।